जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी में एक क्वेश्चन आता है। ये जो 7 जो लेखक का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा लेखक का जीवन परिचय याद करके चले जाए, ताकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही पूछेगा। तो आइए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग को कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना चाहिए। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। जैसा कि ये जो चैप्टर है, ये 7 चैप्टर में दिया है, तो 7वें चैप्टर में से आप लोग को 3-4 प्रश्न दिया रहेगा, 3-4 लेखक का नाम दिया रहेगा और कहेगा कि इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और इसके बदले में आप लोग को 5 नंबर मिलता है। इसलिए 5 नंबर, अगर आप लोग को कोई भी ऐसे लेखक का नाम याद करके चले गए और उनका मान लीजिए कि जन्म में भुला गए, अब बताइए कम से 2-3 याद करके गए रहेंगे तभी तो वही इसका नहीं उसका हम लोग लिख देंगे। तो आइए इसको समझने से पहले हम लोग इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो ये जो 7 गो है, तो 7 को 2 हिस्सों में मैं बांटता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तब मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग कौन याद करना चाहिए एकदम पूरा प्रैक्टिकल के साथ। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको बांटते हैं यहाँ से 1 से लेके 4 तक। ठीक, 1 से लेके ये 4 तक इसको मैं बांट दिया। देखिए, मैं आपको बताऊंगा पार्ट 1 में कौन इंपोर्टेंट है और पार्ट 2 में क्यों कौन सा इंपोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से पार्ट नंबर ये हो गया आप लोग का पार्ट नंबर 1, ये हो गया आप लोग का पार्ट नंबर 2। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ 2 याद करना है। कौन याद करना है? 2 को। ठीक, और आपको मैं बताऊंगा आखिर क्यों याद करना है, क्योंकि मैं आपको ना 2025 का सेट, 2025 का सेट नंबर 2 और मैं आपको 24 का सेट कम से कम 3-4 पेपर में आपको दिखाऊंगा कि 3-4 पेपरों में आप लोग का क्या क्या पूछा है। जैसे देखिए, ये पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, तो ये तीनों पेपर में आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर इन दोनों में से कौन से लेखक याद करने से क्या क्या फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें सब ज्यादातर इंपोर्टेंट क्या होता है, आप लोग को याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों याद करना है। अभी मैं क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा, सिर्फ आप लोग इसको देखते रहिएगा। देखिए, इसमें हो गया, इसको आपको को याद करना है, इसके बाद आप लोग इसको याद करना है, बस। इसमें से आप बाकी यानी कि पार्ट 1 में सिर्फ आप लोग को 2 याद करना है और 7 में से सिर्फ 3 याद करना है और इसमें से आपको याद करना है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक, बस इतना में आपका काम बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि आप लोग बार-बार क्या-क्या पूछता है। देखिए, यहाँ पे हम लाते हैं, ये है सेट नंबर 2025 का सेट 1 का पेपर। ठीक, अब देखिए, इसमें कहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक व्याख्या कर रही है। देखिए, अब इसमें रामधारी सिंह दिनकर, ये बताइए ये कहाँ से आया है? पार्ट नंबर 2 से। देखिए, यहाँ से आया ना, पार्ट नंबर 2 से ये आ गया। ठीक, अब देखिए, अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पार्ट नंबर 1 से और ये पार्ट नंबर 2 से। जयशंकर प्रसाद, ये पार्ट नंबर 1 से। ठीक, मान लीजिए अब तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं दूसरा पेपर, यानी कि 2025 का आया पेपर। 2025 में आपको आ गया ये जयशंकर प्रसाद, ये कहाँ से है? पार्ट नंबर 1 से। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर, ये कहाँ से है? पार्ट नंबर 2 से आ गया। ठीक, अब देखिए, इसमें से जो ये क्योंकि हम दोनों इन दोनों को तो याद करना नहीं था हम लोगों को, क्योंकि पार्ट नंबर 1 से 2 याद करेंगे और पार्ट नंबर 2 से 1 याद करेंगे और पार्ट नंबर 1 से 2 याद करेंगे। उसी में से कोई ना कोई एकदम 100% फंस जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये दुग फंस गया। कब ये फंस गया? दुग। हम लोग याद को किए थे, सिर्फ हम लोग 3 को याद किए थे, दुग इसमें का और इसमें इसमें का एक, और हम लोग का ये इसमें तो तीनों फंसा था और इस वाले पेपर में हम लोग का 2 गो फंस गया। अब देखिए, कोई एक गो लिखना है ना, तो एगो ने एकदम आराम से फंस ही जाएगा। देखिए, अब तीसरा पेपर देखते हैं। इस वाले पेपर में तो पहले फंस गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पार्ट नंबर 1 से आ गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि हम लोग इनका तो याद नहीं करने वाले थे। ठीक, तो इनका छोड़ दीजिए। पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी, ये भी नहीं हम लोग याद करने वाले थे। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर हम लोग इनका याद करने वाले थे, यानी कि आप लोग इस वाले पेपर में से 2 को फंस गया। और इसमें से कौन फंस रहा था? तो ये जयशंकर प्रसाद, क्योंकि हम लोग इनका तो याद नहीं कर, हाँ इनका याद कर रहे थे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हम लोग याद कर रहे थे। ठीक, तो ये देखिए, अब आप लोग इसको कैसे याद करना है, इसके लिए आप लोगों को जैसे कि ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया। ठीक, इसके बाद हो गए ये जयशंकर प्रसाद हो गया। इसके बाद आप लोग का ये 2 को याद करना है और इसके बाद ये आ गया रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों लेखक का आप लोग ऐसे जीवन परिचय मैं आपको लिखवा दूंगा, ताकि आप लोग एकदम तीनों का सिर्फ जन्म याद रहेगा ना, जन्म और उनका जगह, और आप लोग तीनों का एकदम एक सेम फॉर्मेट में आप लोग लिख लेंगे, तो आप लोग को पता चलेगा होगा कि आप लोग किस लेखक के जीवन परिचय याद करना होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग हमारे साथ बोर्ड की तैयारी करते रहिए।